जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आपका बीपीएससी में पीआरटी का रिजल्ट आया है। आप देखे होंगे कि प्राइमरी टीचर में कितने हाई कटअप गया है, यानी लगभग आपका 70 प्लस जनरल का कटअप गया है। देखिए इसमें देखिए आपका एक झटका तो यह दिया स्टूडेंट को कि बीएड वाले स्टूडेंट को बाहर कर दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि ये पहले आपको बता चुके थे कि बीएड स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। ठीक, दूसरी झटका यह दिया है कि आपका कटअप बहुत हाई गया है, बहुत हाई कटअप गया आपका, तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पाया है। अब देखिए हाई कटअप जाने का कारण बहुत सारा है। एक कारण यह है कि जो इस पर आपका एपियरिंग स्टूडेंट थे, एपियरिंग जो फॉर्म अप्लाई किए थे, तो इस सभी एपियरिंग स्टूडेंट थे, उसमें आपका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो सीटेड फेल है, यानी इस बार जो सीटेड फेल है फिर भी इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया, यानी सीटेड फेल स्टूडेंट का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी कारण से आपका कटअप हाई गया है। प्लस आपका नियोजित शिक्षक भी है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के लिए आपका जो शिक्षक है वो भी आपका यानी फॉर्म अप्लाई किए थे, वो भी एग्जाम दिए हैं, इसका भी आपका इसी में लिस्ट में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसका अलग से लिस्ट है, इसी में आपका ये भी शामिल है। तो सीटेड फेल स्टूडेंट भी आपका एपियरिंग वाले बहुत सारे हैं, और आपका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है, बहुत सारे आपका यानी टीचर भी है, वो प्रमोशन के लिए एग्जाम दिए हैं, तो वो भी शामिल है। इसी कारण से आपका कटअप हाई गया है। प्लस कटअप हाई जाने का कारण ये भी है कि निगेटिव नहीं था, नो निगेटिव था। अब निगेटिव नहीं है, आप मान लीजिए कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, उसका मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, अब तुक्का मारा है, तो तुक्का में आपका उसका मान लीजिए 20 क्वेश्चन सही हो गया, 70 हो गया, किसी का 30 सही हो गया, तुक्का में 80 हो गया। तो ऐसे भी हो गया कि तुक्का से आपका 70-80 नंबर आपका यानी स्टूडेंट को आ गया है। और जो अच्छे स्टूडेंट है जो बना कर आए थे, उसका किसी को 65 था, किसी को 60 था, किसी को 55 था, तो ईमानदारी से इसको इतना नंबर आया था, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं है। तो ये भी कारण है। तो देखिए इसमें बीपीएससी ने इसमें गलती सबसे बड़ी किसकी है, तो बीपीएससी का है। बीपीएससी को ये करना चाहिए कि जो एपियरिंग वाले स्टूडेंट है उसको सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करने का कहना चाहिए। जो पास होता वो अपना अपलोड करता, जो पास नहीं रहता वो अपलोड नहीं करता, तो उसका रिजल्ट जारी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं किया है, सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो सीटेट फेल है एपियरिंग में उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया है, और आपका जो टीचर है यानी नियोजित शिक्षक वाला जो टीचर है उसका भी इसी में रिजल्ट जारी किया, जबकि उसका रिजल्ट अलग से आपको जारी करना चाहिए था, लेकिन इसी में जारी कर दिया है। तो इसीलिए आपका कट ऑफ हाई चला गया है। प्लस कुछ स्टूडेंट ऐसा है तुक्का से भी मार्क्स अधिक आ गया है, तो इसीलिए कट ऑफ आपको हाई गया है। कारण इसका देखिए, इसका मेन कारण आपका बीपीएससी है। इसका जो जिम्मेदार है ये आपका बीपीएससी है, क्योंकि बीपीएससी यह नहीं सोचा है कि भाई इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होगा कि सीटेट फेल होगा, एपियरिंग वाले स्टूडेंट है। तो बहुत सारे ऐसे है कि देखिए बीएड भी नहीं किया है लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दिया, ऐसा भी स्टूडेंट है बहुत सारे, उसका भी रिजल्टेशन दे दिया है, एग्जाम दिया तो रिजल्ट दे दिया है। आगे जो भी हो, तो देखिए ये भी स्टूडेंट अब आगे क्या होगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो रिजेक्ट तो ये हो ही जाएगा। तो ऐसा तो बाद में क्या होगा, सीट आपका खाली हो जाएगा। तो देखिए अच्छा स्टूडेंट बाहर रह गया, ध्यान दो, अच्छा स्टूडेंट बाहर रह गया और सीट भी खाली रह गया। तो बीपीएससी की ये आपका देखिए बीपीएससी ये सोचा है कि अच्छा स्टूडेंट को बाहर कर दिया और सीट भी खाली कर दिया, क्योंकि ये स्टूडेंट जो रिजल्ट दिया आपका सीटेट फेल वाले को, उसका तो होना नहीं है, क्योंकि बाद में उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो छटेगा ही, तो छटेगा तो क्या होगा, सीट खाली हो जाएगा उसका सीट खाली हो जाएगा। तो क्या होगा सर, वो ऐसा नहीं है कि आपको ले लेगा दूसरा लिस्ट देगा, ऐसा नहीं है, दूसरा लिस्ट आपको नहीं देगा, आपका न्यू वैकेंसी न्यू वैकेंसी में उसको ऐड कर देंगे, ऐसे हो सकता है। तो आपका यानी अच्छे स्टूडेंट बाहर हो गया और सीट भी खाली रह गया है। तो बीपीएससी कुछ नहीं सोचा है, सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया है। करा ये सब सरकार जाने, ये सब सरकार का काम है कि सरकार क्या करेंगे। तो इससे आज बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित हुआ है। आप लोग देखिए, आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी देखिए इसमें मुझे लगता है कुछ धांधली भी है, क्योंकि किसी का कम नंबर है उसका रिजल्ट है, किसी का ज़्यादा नंबर है फिर भी आपका रिजल्ट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है। आप देखिए किसी को गर्ल्स में देखिए 55 मार्क्स है, रिजल्ट नहीं है, लेकिन किसी गर्ल्स का देखिए कि 45 मार्क्स ही था उसका, लेकिन उसका रिजल्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे नहीं हो सकता, तो कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। और प्लस आपका इतना हाई कटअप 70 प्लस हाई कटअप कभी नहीं जा सकता, जैसे पेपर था, जैसे पेपर का लेवल था, इतना कटअप नहीं जा सकता है। प्लस बीएड बाहर है। अब सोचो कि बीएड वाले स्टूडेंट इसमें रहा था तब कटअप कितना जाता। अब सोचो तो जब बीएड स्टूडेंट इसमें रहा था तब कटअप कितना जाता, 90। अब बताओ 120 में 90 जाता। तो ऐसा नहीं भाई, 90 नंबर लाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, जैसे पेपर था, लेकिन फिर भी आपका हाई कटअप गया है। तो गया है तो उसका कारण भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट है जो फेल है उसको भी शामिल कर लिया।
कितना ऐसा है जो बीएड भी नहीं किया है उसको भी शामिल करें, क्योंकि फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ऐसे ही देखिए आपको बताते हैं 11th-12th में, देखिए 11th-12th में आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टेट भी नहीं पास है, STT नहीं पास है, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई कर दिए थे तो उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इसी के कारण से कट ऑफ बढ़ गया है। तो सभी में आपका यही हाल है, यही हाल है। बीपीएससी इसको सोचा नहीं है कि इस स्टूडेंट पर यानी क्या होगा। इसका तो ठीक है, वो तो बाहर जाएगा ही, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिजल्ट हो गया, कोई बात नहीं, बाहर तो जाएगा बाद में। लेकिन अभी आपका बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट छट रहा है, जो अच्छा स्टूडेंट है वो छट गया है, तो क्या उसका दोबारा सिलेक्शन थोड़ी लेगा? नहीं लेगा। तो अच्छा स्टूडेंट बाहर आ गया, और अब समझ लीजिए कैसे स्टूडेंट अंदर गया। तो ये सब क्या करेंगे? जो सीटें फेल है वो सब क्या करेंगे? वो सब तो बाहर होगा। तो ये तो बाहर होंगे ही, इसको भी बाहर कर दिया है। सही कहा गया है, इसी में कहा गया कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये हुआ कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो तो अपना डूबेगा ही, क्योंकि वो सीटें फेल हो गया है। हाँ, और जो अच्छा स्टूडेंट है उसको भी बाहर कर दिया है। तो ये सब देखिए, आप लोग ही कुछ कीजिएगा तभी होगा। आप लोग बाहर निकलिए घर से और ट्विटर कीजिए, आप थोड़ा सा आप प्रदर्शन कीजिए बाहर में, तभी सरकार सुनेंगे और फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। जितने भी फालतू स्टूडेंट है, अपेयरिंग वाले हैं जो पास नहीं किया, सीटेट पास नहीं किया, इस सब को बाहर करके फिर से रिजल्ट जारी किया जाए, ये आप मांग कीजिए। तभी कुछ हो सकता है, तभी हो सकता है आपका फिर से आपका रिजल्ट जारी हो अच्छे तरह से। इसमें तो बिल्कुल गड़बड़ हुआ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटअप गया है। इतना कटअप जाने का थोड़ा भी अनुमान नहीं था, जा ही नहीं सकता है। ये सारा गलती बीपीएससी का है और बिहार सरकार का है। तो आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग आंदोलन कीजिए, ट्वीट कीजिए, तभी सरकार सुनेंगे। तो हो सकता है फिर से आपका रिजल्ट जारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।